हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले हैं ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड में बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊँ कि इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर बेस चार्ट में देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So, यहाँ पे अगर हम ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी की बात करें, कंपनी जो है 1997 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई, मीन्स कंपनी स्टार्ट की थी। बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट की बात करें सो हेलीकॉप्टर से आपको समझ है कंपनी जो है हेलीकॉप्टर जो सर्विसेज होती है इनका सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन में। सो फर्स्ट जो है कंपनी जो जो ये देखा जाए सो कंपनी जो है जनरल फ्लाइंग के रिलेटेड कंपनी क्या है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती। साथ में जो है कंपनी क्या है ऑयल एंड गैस का ट्रांसपोर्टेशन में जो भी इंडस्ट्रीज जो होती हैं ऑयल एंड गैसेस की, सो उनको भी ये ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस के रिलेटेड। एंड जो इसका पिलग्रिमेज है कंपनी जो है ये पिलग्रिमेज के रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती, साथ में एमआरओ के रिलेटेड भी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड सेफ्टी एंड कंप्लाइंसेस के रिलेटेड भी कंपनी के सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। सो कंपनी का जो मेन काम है इन चीज़ों में ही है। बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल है एंड देखा कंपनी के खुद के कंपनी के कितने 18 से ज़्यादा कंपनी के खुद के एक हेलीकॉप्टर है, जिससे कंपनी क्या है ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, पैसेंजर्स को एंड सेफ्टी के लिए कंपनी क्या है पैन प्लस पिलग्रिमेज के रिलेटेड कंपनी का ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी बेसिकली देखा जाए तो। सो बेसिकली कंपनी का क्या है प्रोफाइल है। नेक्स्ट वे कंपनी के डेटा के ऊपर हम नजर डालें यहाँ पे तो कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटल देखें तो 79.9 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप कंपनी करंटली अगर देखा कंपनी थोड़ा बहुत मोमेंटम दे रही है, बट अगर से क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखे ईयरली बेसिस पे भी प्लस क्वार्टरली वाइज भी देखे सो सारा चीज़ का नेगेटिव में ही दिया हुआ है। वो चीज़ हम एंड में देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे कंपनी का हम डेटा देख लेते हैं। वही कंपनी स्टॉक पी की बात की कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में, इसके कारण कंपनी का स्टॉक पी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना माइनस में दिया, -2.59% दिया। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो वो भी नेगेटिव में दिया, -52.9%। इट मीन्स बोलने का मतलब यही बहुत ही ज़्यादा ये जो हाईली रिस्की कंपनी है ये देखा जाए तो। कंपनी का डेप्ट कितना 392 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। एज कम्पेयर टू मार्केट कैपिटल देखे 79 का 1 करोड़ का कंपनी मार्केट कैपिटल दिया है, बट कंपनी का डेप्ट देखे तो बहुत ही ज़्यादा है, देखा 392 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। इंडस्ट्री पी की बात की जब 14.9 का यहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्री पी दिया हुआ है। करंट प्राइस देखिए 57.1 पे। अगर हम लास्ट मंडे या फिर लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देखें उसने भी 56 या 55 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा था। अभी 57.1 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। सो ऐसा कभी कभार होता है कि इसमें मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आपको बाइंग करना रहेगा आपको इसमें शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये रिस्की कंपनी आपको एंड में ही बताऊंगी कहाँ पे आप प्रॉपरली इसमें एंट्री बना सकते हैं। इसमें ये बोल रही कि अपनी जो रिस्की कंपनी क्वार्टर रिजल्ट अगर ईयरली भी देखे सब नेगेटिव में दिए, बट कंपनी जो भी फिलहाल देखा थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है दे रही है ये। वही कंपनी की बुक वैल्यू की बात की 16.4 का रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू देखिए बहुत ही कम दिया हुआ है। रिटर्न इक्विटी देखे तो कंपनी का नेगेटिव में दिया है। वही कंपनी का वर्किंग कैपिटल की बात की, वर्किंग कैपिटल कितना -92.5 करोड़ का कंपनी का जो है ये नेगेटिव में दिया वर्किंग कैपिटल, जो कि मेन नेगेटिव में सारी चीज़ की नेगेटिव में दी हुई है। कंपनी के प्रमोटर्स उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेस में नहीं है, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखिए लास्ट प्लस 71 तक ही इसका हाई गया, लो देखे 39.4। सो अगर ये 60 के लेवल पर क्रॉस करता है तो लास्ट प्लस 63 तक इसकी जाने के चांसेस हैं। अगर आपको बाइंग करना रहेगा तो 60 के आसपास अपना बाइंग कीजिए इसमें। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी, से इसमें इन्वेस्टमेंट ना कर किसी और कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीए कंपनीज में हम देखेंगे बहुत सी कंपनीज दी हुई जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम कंपनी सेम सर्विस प्रोवाइड करती, बट कंपनी का मेन जो रेवेन्यू सेगमेंट होता है उस पर डिपेंड रहता है। ओके, देन वही कंपनी की डिविडेंड की बात की, कंपनी जो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी बिकॉज कंपनी को उतना प्रॉफिट ही नहीं है, तो कंपनी डिविडेंड क्या प्रोवाइड करेगी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दी हुई है। प्रमोटिंग होल्डिंग देगा 75% का कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग दिया, जो कि अच्छा खासा कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल असेट देखिए 741 करोड़ का कंपनी का टोटल असेट है। यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखिए तो 79, बट भाई कंपनी टोटल असेट देखिए अच्छा खासा पे दिया हुआ है।
ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनी। सो जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, सो एक प्रॉपर अगर ये मोमेंटम तक पहुंचता है देन तभी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर 70 के आसपास अगर आपने बाइंग किया है, जब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे रहा है उस टाइप अगर आपने बाइंग किया रहेगा 70 के आसपास, तो मैक्सिमम 68 या 69 के आसपास अगर पहुंचता है देन तभी आप एग्जिट कीजिए इसमें। बिकॉज 71 है तो इट मीन्स क्या है, अगर ये 73 के लेवल तक आता है देन उसके ऊपर मोमेंटम दे सकता है। अदरवाइज ये जो स्टॉक है ये क्या है 50-60 के बीच के रेंज में ही ये जो स्टॉक है घूमता रहेगा। देखा जाए अगर प्रीवियसली कैंडल्स में भी परफॉर्मेंस अगर आप एंड में आपको दिखाऊंगी मैं, वो भी अगर देखें तो उसके बीच में ही ये जो स्टॉक से अप्स एंड डाउन हो रहा है, लाइक 50 से 60 के बीच में ही ये स्टॉक से ऊपर नीचे हो रहा है, उसके नहीं अब जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है। सो ये चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट वही अगर कंपनी के यहाँ पे हम पीए कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे एज कम्पेयर ग्लोबल वेक्ट्रा के कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई जो कि अच्छा खासा लाइक रिटर्न आपको दे सकती हैं। बट बाकी की कंपनी के परफॉर्मेंसेज भी आपको देखने ज़रूरी है, क्वार्टरली वाइज ईयरली कितना रिटर्न दे रही है, कंपनी में से कौन सी चीज़ें जो हमको मेन देखनी ज़रूरी है, देन उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्पाइस जेट जो कंपनी है इसका ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल किया हुआ है, सो आप जाके इसका जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एंड ताल एंटरप्राइज का ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल किया हुआ है। जब मैंने फंडामेंटल किया तभी ये जो है 1100 के आसपास से ट्रेड हो रहा था, अभी देखो 1500 के आसपास से ट्रेड हो रहा है। सो लाइक ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जो आपको रिटर्न दे सके। वही ग्लोबल वेक्टर की बात की जाए, भले ही स्टॉक जो है इसका सारा चीज़ नेगेटिव में दिया, बट इसका अगर अगर मैं देखा जाए जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज दे रही हूँ, सो अगर आप लाइक 55 के अराउंड, अभी कितना 57 पे चल रहा है, तो 54 के अगर आसपास वापस आता है तो नहीं 57 तक वापस आएगा। बिकॉज स्टॉक क्या है वहाँ अब ज़्यादा दिन वापस नीचे आ जाता है। सो आपको वो लेवल्स पे ध्यान रख के ही आपको जो है ट्रेड करना है। सो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नेक्स्ट वही अगर कंपनी के लाइक हम यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देखें, सो बाकी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट भी देखनी ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सो एमएफएल इंडिया भी इसका मैंने फंडामेंटल किया हुआ है। बहुत ही लाइक छोटे कम प्राइस में मिल रहा है ये स्टॉक। हो सके तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बिकॉज ऐसे स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं रहता है। जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं भले कंपनी लॉस में, बट जिस कंपनी में प्रॉपरली डे वाइज कैंडल फॉर्म होता है उसमें ही आप लाइक इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज वैसे स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सो ये तक हमारा पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट वही कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लोबल वेक्ट्रा का देखा जाए तो लास्ट के 3 क्वार्टर यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपनी का जो सेल्स वो बढ़ा दिसंबर का देखा जाए कितना 109.32 करोड़ का हुआ है कंपनी का सेल। एक्सपेंसेस देख के तो एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर जैसे कंपेयर की जाए तो कंपनी का जो यहाँ पे देखा तो 88.85 करोड़ कंपनी का एक्सपेंसेस हुए और परसेंट देखिए 18.72% दिया हुआ है यहाँ पे। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ से जून से लेकर दिसंबर तक का देखिए कंपनी का जो जो रिजल्ट जो होता है सारा इसका नेगेटिव में आया है। बट मैंने जो इसका जो मेन एक पॉइंट जो नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कंपनी ने भले यहाँ पे प्रॉफिट किया मार्च 2022 में, देन उसके बाद कंपनी ने लॉस किया। उसके बाद देखा कंपनी का 11 का 11.52 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ है। देन उसके बाद देखा दिसंबर का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने अपना जो कि देखा सर 8 से 9 करोड़ का कंपनी ने लॉस जो है रिकवर किया। भी देखा कितना 3.86 करोड़ का ही लॉस हुआ है। लेकिन कंपेयर करें 2 क्वार्टर रिजल्ट को कंपनी का जो लॉसेस होता है वो कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। सो मेन आपको ये चीज़ें पॉजिटिव में लेके चलना है, देन वो चीज़ें भी आपको देखनी है। भले कंपनी क्वार्टर रिजल्ट कम है बट कंपनी धीरे धीरे लॉस रिकवर कर रही है। तो जैसे नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरा मेरा बोलने का मतलब यही कि वो पॉजिटिव में ही आएगा। सो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो कंपनी फिलहाल जो इसका जो क्वार्टर रिजल्ट जो लास्ट जो है वो -3.86 करोड़ के कंपनी के लॉसेस हुए, मीन्स क्या लॉस जो है रिकवर हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट वही अगर हम ईयरली बेसिस परफॉर्मेंसेस देखें डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू देखें जो सेल्स होता है तो 332 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। यहाँ पे देखा लास्ट ईयर से कंपनी का जो सेल्स है बड़ा है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं, यहाँ पे 286 करोड़ का हुआ है। ओएम परसेंटेज देखिए 40% दिया हुआ है। ये कंपनी का हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कुछ कुछ ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, बट वही अगर हम 21-22 से कंपेयर करें पे 29 करोड़ का कंपनी का लॉसेस हुआ है। वही प्राइस में देखा तो ओवरऑल जो है इसने कितना है
ओवरऑल जो है इसने कम से कम 16 करोड़ जो रुपए होते हैं उसने रिकवर किया, लॉस जो है रिकवर किया, लाइक 5 करोड़ का ही कंपनी का लॉस हुआ है। तो कंपनी ने अच्छा खासा जो है यहाँ पे ट्रेंड बनाया है। कंपनी धीरे अपने लॉस जो है रिकवर करी है। एक और चीज़, कंपनी ने अपना डेटर्स डे भी जो है वो कम किया हुआ है। मीन्स अगर देखें 40 से लेकर 32 डेज तक हो गया है। सो बहुत सी चीज़ इसकी पॉजिटिव में आ रही है। कंपनी धीरे अपना लॉस जो है रिकवर कर रही है। आप अगर खुद अगर देखने जाएंगे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कंपनी भले लॉस में रही आपको देखना है, बट कंपनी का ये भी देखना है कंपनी लॉस रिकवर कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं या नहीं मिले, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन कैसा चल रहा है, वो चीज़ें देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना। वही अगर इस कंपनी की बात कीजिए, कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन है अच्छा खासा चल रहा है। कंपनी जो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन करती है, बाहर साइड गवर्नमेंट नहीं करती है। सो मेन देखा, कंपनी जो अच्छी कंपनी है बट हाईली रिस्क की कंपनी से, रिस्क की कंपनी में अगर आपको रिस्क उठा के इन्वेस्टमेंट करना है, देन आपको ये भी होता है आगे जाकर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज 57 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अगर आप 58 के आसपास भी बाइंग करते हैं तो 60 तक इसके जाने के चांसेस है। 2 रुपये भी मिलता है पर स्टॉक के पीछे, देन आपको अच्छा रिटर्न मिलता है अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग करते हो तो। ओके, सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कीजिए, प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे ओरल से भी 2020 से लेकर 2022 तक का देखा है ना 75%। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखा तो थोड़ा बहुत अभी बीच में कम होता, बट उसके बाद वापस 25% है अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो। वही अगर नेक्स्ट टाइम कंपनी के शेयर प्राइस चार्टिंग की बात की जाए, अगर आप 8 मार्च का परफॉर्मेंस देखें यहाँ पे, मीन्स अगर कल का ही देखें 57.1 पे इसका जो क्लोजिंग कितना 5.74% का इसने जो मोमेंटम दिया था, अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे देखा तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम बना था ऐसी ऐसी जगह पे ही वॉल्यूम बना जहाँ पे अगर जहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम जब भी ज़्यादा आया है, स्टॉक जो है अपसाइड अच्छा खासा गया है। सो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। वही अगर कंपनी के बाइंग की पोजीशन था तो देन आप 57.80 मीन्स 58 के आसपास अपना बाइंग एंट्री बना सकते हैं। देन आपको रेजिस्टेंस लेवल आपको जो लेना है 59.75 का, देन 64 का लास्ट लास्ट रख सकते हैं। बिकॉज बहुत बार यहाँ से स्टॉक क्या अपसाइड गया भी, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा भी है, तो स्टॉक जब भी फिलहाल अप जाने की कोशिश कर रहा है तो आप इससे बाइंग एंट्री बना सकते हैं। सपोर्ट जो आपको लास्ट लेना है 47 का, बिकॉज कंपनी ने बहुत बार जो लास्ट जो सपोर्ट लेवल लिया है वो 47 का ही लिया। अदरवाइज देखा तो कंपनी ने 52 का ही सपोर्ट लेवल लेके वापस स्टॉक जो है अप जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही, स्टॉक जो है बहुत दिन से अगर आप देखें यहाँ से, अगर हम लाइक जैन से देखें, जैन से लेके अभी तक का देखा था कंपनी ने जो है 50 मीन्स 50 एंड 60 के बीच में ही स्टॉक जो है घूम रहा है। मेरा बोलने का मतलब वही है कि जैसे 50-60 का लेवल क्रॉस होता है देन आपको एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है इसमें। सो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो अच्छी खासी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए धीरे अपना लॉस जो रिकवर कर रही है। सो हो सके तो थोड़ा क्वांटिटी में लेके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।